कॉल की थी, ये बात भी अपने तक ही रखूंगी। अगर आइंदा उसका फोन आए तो मना कर दूंगी कि मत किया करो। फिर अब्बू को पता चल गया तो न जाने क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। जबान पे राबिया राबिया की रट लगी हुई है और तोहफे तुम मनाहिल से ले रहे हो। अगर मैं आपको राबिया के बारे में बता सकता हूँ तो मैं मनाहिल के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा? आप तो मुझे जानती है ना। और मुझसे पूछने की बजाय आप उससे क्यों नहीं पूछती जिसने ये गिफ्ट भेजे? उससे तो मैं अच्छी तरह पूछूंगी। राहत, अरे रफत आपा, अस्सलाम वालेकुम। मनाहिल कहाँ है? मनाहिल घर में है, क्या हुआ? बुलाओ उसे। हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। क्या बताऊं, बोलते हुए जबान लड़खड़ा रही मेरी। मनाहिल ने वो हरकत की कि बोल भी नहीं सकती। हाँ, अगर राबिया ऐसी हरकत करती तो मैं सोच लेती कि भाई चलो ये राबिया है, मगर मुझे मनाहिल से ये उम्मीद नहीं थी। रफत आपा, खुदा के वास्ते कुछ बताइए तो सही, आखिर क्या कर दिया मनाहिल ने? ये देखो, ये भेजे इसने अरहाम को तोहफे तहत। कोई ख्याल है तुम लोगों को? हद होती है हर बात की। ये गिफ्ट तुमने भेजे आराम को? जवाब दो मनाहिल, ये गिफ्ट तुमने भेजे उसे? देखो देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ मुझे। मेरा यकीन करिए, गिफ्ट मैंने नहीं भेजा आराम को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप शर्मिंदा हो। मैंने ये गिफ्ट नहीं भेजे, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ या अरहाम झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो कोरियर वाला झूठ बोल रहा है जो सामान देकर गया है? मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं सब समझ रही हूँ यहाँ क्या हो रहा है, मगर राहत कान खोल के सुन लो, मैं रिश्ता नहीं लूंगी इस घर से। अब्दुल कदीर के बेटे फाहद से निकाह कर दो इसका। सुन लिया तुमने? कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू चमकी मोहब्बत, राख के नीचे आंखें नीचे सोई पड़ी थी, राख उड़ी तो जागी मोहब्बत, और गिन गिन कर सांसें लेता लम्हा लम्हा चिंगारी सा। जबान पे राबिया राबिया की रट लगी हुई है और तोहफे तुम मनाहिल से ले रहे हो। कौन से गिफ्ट की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं भेजे। भाभी, हाँ बोलो। किसी कोरियर का बताया आपको? हाँ, इस बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। इत्तेफाक से फोन मैंने रिसीव किया था। अच्छा, तो मतलब आपकी बात हुई थी मनाहिल से? देखो, अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन आवाज से मुझे मनाहिल लग रही थी। ठीक है। ईशद,
बेटा तुम बाहर जाओ, मुझे मनाइल से कुछ बात करनी है। अम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मनाइल बेटा जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानती हूँ अक्सर अनजाने में इंसान से कुछ गलतियां हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी बात है तुम मुझे बता सकती हो कि अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर किसी ने अगर आप ही के बारे में आपसे ऐसा कुछ बोल दिया तो आपने फौरन यकीन कर लिया कि आपको इतना ही भरोसा था अपनी बेटी पर। और पहली बात तो आप ही के पास इतने पैसे होते ही नहीं है कि वो अरहाम भाई को इतने महंगे गिफ्ट दें, और अगर होते भी तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती। ये बात आप जानती हैं। जानती हूँ, सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी बेटी है। मनाइल मैं तो सिर्फ रिफत आपा की वजह से, खैर जो हुआ तुम भूल जाओ। खैर जो हुआ तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? कहाँ से आ रही हूँ? राहत के घर से। राहत के घर से? यूं अचानक क्यों? उस मनाहिल की खबर लेने गई थी, बड़े पर पुर्जे निकाल लिए भाई। ऐसा क्या कर दिया मनाइल ने? गिफ्ट भेजे थे अरहाम के लिए, उस पे पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ था उल्टा सीधा। मनाइल ने? जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना ये छोटे घरों की लड़कियों के बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं। माँ बाप से बात न बनी तो बेटी शुरू हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि मनाइल ऐसा कर सकती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इन हालात में ना तो मैं मनाहिल का रिश्ता मांग सकती हूँ और न राबिया का। जानते हैं ना अरहाम कितना परेशान है सबकी वजह से। मैं तो कहती हूँ हमें जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता देकर अरहाम की मंगनी कर देनी चाहिए, ताकि वो अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो जाए और इन दोनों से पीछा छूट जाए। ठीक कह रही हो। नाहिल, पानी पिलाओ बेटा। ये ले पानी। नाहिल कहाँ? मनाइल वो सारा दिन काम करते करते थक गई, इसलिए आज जल्दी सो गई है। अच्छा, कुछ कहना चाह रही हो क्या? हाँ वो मैं ये बताना चाह रही थी कि आज रिफत आपा घर पे आई थी। क्यों आई थी भाई वो? बस वो मिलने आई थी, कह रही थी कि दिल चाहा तुम लोगों से मिलने का, और आपको बहुत सलाम दे रही। अजी कह दिया वालेकुम सलाम। ये गिफ्ट तुमने भेजे हरण को? जवाब दो मनाइल, ये गिफ्ट तुमने भेजे उसे? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ मुझे। हाथ कान खोल के सुन लो, मैं रिश्ता नहीं लूंगी इस घर से। अब्दुल कदीर के बेटे फहद से निकाह कर दो इसका। जब दिए किलो शोला बन जाए और अपना ही घर सुलगाए, जब सूखी लकड़ियों सा हर रिश्ता अपनी अपनी आग में बढ़ के। आप अभी तक जाग रही हैं? तो लम्हा लम्हा चिंगारी सा जल जल बुझता दिल धड़के।
या अल्लाह, नाश्ता लगा दो। अरे आलिया, नाश्ता लगाने को कह रहा हूं मैं। पता नहीं कहाँ चली गई। आलिया नाश्ता लगा दो। ठहरे तो सही। क्या ढूंढ रही हो तुम? हैं? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अच्छा मुझे देर हो रही है, नाश्ता लगाओ जल्दी से, आगे बहुत देर हो गई है भाई। अरहाम, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। क्यों? इतने डिप्रेस्ड क्यों लग रहे हो? परेशान हो? मनाही ने बहुत अजीब हरकत की है। मनाहिल ने? That's weird. क्या किया? मेरे लिए वो कॉल्स, वो गिफ्ट्स, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि वो चाहती क्या है। It's really shocking. बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। मनाहिल की तो पूरे खानदान में बात की जाती है, कितनी सुगड़ है, कितनी डिसेंट है, जहाँ जाती है वहाँ के रंग में ढल जाती है, वगैरह वगैरह। खैर लीव इट, मुझे क्या, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उसी की तरफ से है। हाँ सही कहा। अच्छा वो खैर छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। और बताओ कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज? अम्मी, हमारा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। इस घर का तो ऐसा हाल है जैसे तूफान आ गया हो। बेटा अगर हमने ख्याल न रखा ना तो इस तूफान की जद में हम लोग भी आ सकते हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया अम्मी? नहीं कुछ खास नहीं, वो कोरियर की रसीद रख के मैं भूल गई हूँ दरअसल, इसलिए। उफ हो अम्मी, आपने तो मुझे डरा दिया था। अगर रसीद नहीं मिलती तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो हो गया ना। सबूत नहीं रहना चाहिए पीछे। खैर आप उसे छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ बोलो। अब मेरे ख्याल में मुमानी जान के कानों में ना राबिया के रिश्ते की बात डाल देनी चाहिए। मतलब? अम्मी फर्जी रिश्ता, झूठ मूठ का। इससे मुमानी जान पर प्रेशर और बढ़ जाएगा और वो यही समझेंगी कि लड़की हाथ से ना निकल जाए। फिर देखिएगा वो खुद रिश्ता लेकर आपके घर पहुंचेंगी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गई हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक ठीक। चलो उठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, चल के नाश्ता कर लो। अभी दिल नहीं चाह रहा, जब दिल चाहेगा खुद ही खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अम्मी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिर खाला ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया? पता नहीं, शायद इसलिए कि हम लोग गरीब हैं और हमारी गुर्बत की वजह से हर कोई हम पर इल्जाम लगा सकता है। अच्छा मैं नाश्ता लगाती हूँ।
हेलो। आपने शाहिद से बात की? नहीं, बस कुछ मीटिंग में फंस गया था मैं। तो कब बात करेंगे? इससे पहले कि ये बात ज्यादा बिखर जाए, इसको समेट लें। हाँ हाँ ठीक है, अभी करता हूँ ना। पता तो चले आखिर बात क्या है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मनाहिल को ये तोहफा पसंद आएगा। अब राशिद भाई खैरियत तो है? आपने मुझे अचानक यूं कैसे याद किया? शायद बात ही कुछ ऐसी थी कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तुमसे फोन पे ये बात की जाए। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ। तो खैर आप बोलिए। देखो शायद, मैं जो बात करने वाला हूँ उसका गलत मतलब हरगिज नहीं निकालना। मनाहिल के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। मनाहिल के बारे में क्या? मतलब गिफ्ट वाली बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई? देखिए राशिद भाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज खुलकर बात करें। मनाहिल ने अरहाम के लिए कल कुछ गिफ्ट भेजे थे। उस पे मोहब्बत भरे अल्फाज लिखे हुए। ये क्या कह रहे हैं आप राशिद भाई? आप जानते हैं कि मनाहिल कैसी है? जरा सोच समझ के तो बोलिए ना आप। देखो शायद मैं जानता हूँ मनाहिल, अगर ये बात सुनी सुनाई होती तो कभी मैं इस पे यकीन नहीं करता, लेकिन ये बात सच है। राशिद भाई, आप मेरी बेटी पर बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे करने में दूर की बात, मेरी बेटी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं जानता हूँ शायद मनाहिल सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी बेटी, लेकिन हमें सच जानना हो। शायद हम तो पूरे खानदान में मनाहिल की मिसाल दिया करते। जितना ज्यादा बुरा तुम्हें लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन शायद हमें सच तो जानना होगा ना। शायद मनाहिल मेरी भी बेटी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कम से कम तुम मनाहिल से पूछ लो, शायद उसके दिल में कोई ऐसी बात है। मैं ठीक हूँ, बोलो। वो जी आपसे एक मशवरा लेना था, इसीलिए फोन किया था। दरअसल राबिया के लिए एक रिश्ता आया है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या करूँ। ये तो अच्छी खबर है भाई। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का बाहर से पढ़कर आया है और सारी फैमिली दुबई में सेटल है। आलिया का फोन आया था, राबिया के लिए कोई रिश्ता आया, हमसे मशवरा मांग रही थी। अरहाम क्या कहता है? मैंने जिक्र किया था अरहाम से, सुनकर परेशान हो गया था। सच पूछे तो मुझे लगता है कि कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया, खामखा हम पे प्रेशर डाल रही आलिया।